गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। ये नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, इसको स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक बातों पर हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहली चीज़ क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑलरेडी आपको पता है क्या होता है। मेटेलिक रॉड को उसके सॉल्ट के सोल्यूशन में अगर डिप करते हैं तो मेटेलिक रॉड आइदर बिकम पॉजिटिव और नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द सोल्यूशन। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका डिपेंड कौन कौन सी चीज़ों पर करता है, इसके बारे में बात करेंगे। पहला क्या होता है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड मटेरियल, इलेक्ट्रोड मटेरियल किनसे मिलकर बना होता है। दूसरा होता है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, जो हमने सोल्यूशन का कंसंट्रेशन लिया। तीसरा क्या होता है, टेम्परेचर होता है। और आपको ऑलरेडी पता है, अगर 1 मोलर ले लेते हैं और टेम्परेचर कितना है 298 केल्विन, तो यही क्या कहलाता है, दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। और वेरियस एग्जांपल्स के थ्रू हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट किया, गिब्स फ्री एनर्जी से भी फाइंड आउट किया। तो आगे हम लोग बात करेंगे कि जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि वो जो है वहाँ पर ना तो कंसंट्रेशन आपका फिक्स है जैसे कि स्टैंडर्ड में फिक्स था, और ना तो टेम्परेचर फिक्स है। तो नर्स्ट इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो हमको बताएगी कि हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो कैसे जो है कंसंट्रेशन सोल्यूशन का बदलने पर, टेम्परेचर बदलने पर चेंज हुआ करता है। तो इसी बारे में नर्स्ट इक्वेशन दिया गया है। इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो आगे हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, नर्स्ट इक्वेशन कैसे जो है डेराइव हुआ है। तो यहाँ पर होता क्या है, पहले लिखेंगे गिब्स इक्वेशन। डेल्टा जी बराबर होता है डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी, ये होता है लॉग ई, और कितना हो जाएगा क्यू, जहाँ पर क्यू क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है। और ये होता क्या है, क्यू इक्वल टू होता है, दैट इज क्या हो जाएगा बताइए, दैट विल बी द प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा, जो डेल्टा जी की जगह लिख सकते हैं एन एफ और ई, फिर इसकी जगह क्या लिखेंगे, एन एफ और क्या है ई नॉट प्लस आर टी, ये हो जाएगा लॉग ई, और कितना होगा क्यू। अब पूरे इक्वेशन को हम माइनस एन एफ से डिवाइड कर देते हैं, तब क्या होगा, तब मिलेगा ई बराबर ई नॉट माइनस ये हो जाएगा आर टी, और एन एफ ये होगा लॉग ई, और फिर क्या लिखेंगे क्यू। और होता क्या है कि ये बेस लॉग ई जो है बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 2.303 से। और इसकी भी वैल्यू रख कर देखते हैं तो हो जाएगा ई इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस 2.303 हो जाएगा आर टी डिवाइडेड बाई एन एफ, और इधर क्या लिखेंगे बेस 10 पे लॉग ई, प्रोडक्ट क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। ये एक आपका नर्स्ट इक्वेशन का फॉर्म हो गया। फिर दूसरा हम लोग लेते हैं, दूसरे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। आपको पता है कि R बराबर होता है 8.314, और दूसरा T बराबर कितना है 298 केल्विन, और F बराबर होता है 96500 कूलम। ऑन पुटिंग दीज वैल्यू, इन वैल्यू को अगर रखते हैं तब क्या मिलेगा, ऑन पुटिंग दीज वैल्यूज, तो हमको मिलेगा E इक्वल टू ई स्टैंडर्ड कंडीशन पर माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई n, ये हो जाएगा log 10, और इधर क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई क्या होगा, रिएक्टेंट। तो ये आपका नर्स्ट इक्वेशन एक दूसरा फॉर्म है। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। और नर्स्ट इक्वेशन आपका अप्लीकेबल होता है फॉर द इलेक्ट्रोड एज वेल एज सेल, बोथ दोनों के लिए। तो यहाँ पर हमें लेते हैं एक रिएक्शन Cu2 प्लस, और 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या बना Cu। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिडक्शन। इस रिएक्शन पर हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा ई Cu2 प्लस से क्या है Cu, रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म में,
और ये स्टैंडर्ड कंडीशन पर जाएंगे तो Cu2 प्लस Cu माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो 2 से डिवाइड करिए। और इधर क्या लिखेंगे, लॉग ये क्या है प्रोडक्ट और ये क्या है रिएक्टेंट, हमने क्या बताया प्रोडक्ट अपान रिएक्टेंट, तो Cu डिवाइडेड बाई Cu2 प्लस। और होता है क्या है सॉलिड स्टेट में या प्योर लिक्विड के केस में जो ये वैल्यू दिया है ये बदलती नहीं है, तो यहाँ पर Cu इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 फिक्स कर देंगे। तो इसके लिए वैल्यू जो आएगी कितना होगा ई Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन पर Cu2 प्लस एंड Cu माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 लॉग हो जाएगा 1 बाई Cu2 प्लस। तो दिस इज एक्सप्रेशन फॉर द कॉपर इलेक्ट्रोड एज ए रिडक्शन। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिसके थ्रू ये आपका और क्लियर हो जाए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है फाइंड आउट, क्या फाइंड आउट करना है, Cu2 प्लस एंड Cu। ठीक है, इफ Cu2 प्लस एंड Cu वैल्यू गिवन है कितना 0.34 वोल्ट, और क्या दिया है बताइए जरा, और आपका दिया हुआ है CuSO4 का कंसंट्रेशन ऑफ CuSO4 दैट इज 0.1 मोलर सोल्यूशन। तो आपको इक्वेशन ऊपर हमने बताया ही वैल्यू रखनी है आपको, तो आपने क्या बताया Cu2 प्लस से Cu इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कंडीशन पर Cu2 प्लस एंड Cu माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाई 2 log 1 बाई Cu2 प्लस, ये ऑलरेडी आपने इक्वेशन सीखा, वैल्यू रखते हैं, ये हमको कैलकुलेट करनी है क्योंकि ये कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और यही नेक्स्ट इक्वेशन से हमने सीखा। तो हो जाएगा Cu2 प्लस एंड Cu इक्वल टू, इसकी जगह वैल्यू कितना रखेंगे 0.34, ये हो जाएगा 0.059, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, यहाँ क्या लिखेंगे log 1 बाई 0.1, और 0.1 हटेगा तो ऊपर जाए कितना हो जाएगा 10, 0.34 माइनस 0.59, एक डिजिट हटा देते हैं 2, ये हो जाएगा log 10, और आपको पता है log 10 इक्वल टू कितना होता है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.34 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई 2, कितना करें 1 से इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि log 10 की वैल्यू कितना दिया है, log 10 बराबर दिया है आपका 1 दिया है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे तब क्या हो जाता है, तो 0 तो रहेगा ही ऑलरेडी आपका, और इधर हो जाएगा 2 और 9, बहुत ज़्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं, यहीं पर है ये, तो हो जाएगा 0.34 माइनस 0.029, बहुत आगे मत जाइए, तो यहाँ पर इसको आप करेंगे 0.340 0.029, ये कितना हो जाएगा 1, और फिर इधर कितना हो जाएगा 1, और फिर इधर कितना हो जाएगा 3, ये चेंजिंग आएगा, तो कितना हो जाएगा 0.311, ये आपका आ गया क्या वोल्ट में। एक और एग्जांपल लेंगे हम ताकि आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाए। तो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन दिया है एट व्हाट pH ऑफ HCl। सेकेंड क्वेश्चन है एट व्हाट pH ऑफ HCl, HCl solution will H2 gas electrode show electrode potential of minus 0.118 volt, H2 gas at
H2 gas is bubbled at 298 Kelvin and 1 atmosphere pressure। तो ये क्वेश्चन है, आपको बढ़िया कॉन्सेप्ट देगा ये। देखिए पहले हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो होता क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, आप क्या करते हो, ये कंटेनर लेते हो और इसमें एक ग्लास की रॉड ले लेते हैं और फिर इसके बाद ये प्लेटिनम की वायर डाल देते हैं। यहाँ प्लेटिनम थोड़ा सा रखते हैं। प्लेटिनम क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को केवल कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करता है। और यहाँ 1 एटमॉस्फेयर पर हाइड्रोजन गैस इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये प्लेटिनम की वायर होती है। यहाँ पर कितना कर दिया, 1 मोलर HCl, दैट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब क्वेश्चन में कहा क्या गया, हम इसके बारे में बात करेंगे। ये हमने आपका रिवाइज हो जाए इसलिए हमने किया। आंसर इसका H+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, क्या बना, हाफ H2। ये रिडक्शन के टर्म में वैल्यू दिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन कितना होगा, E H+ हाफ H2 माइनस बराबर स्टैंडर्ड कंडीशन पर H+ हाफ H2 माइनस 0.059 डिवाइडेड बाई कितने इलेक्ट्रॉन, 1, लॉग 1 अपान क्या लिखेंगे, H+ लिखेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन। अब यहाँ पर देखिए एक इम्पोर्टेंट बात हम करेंगे आपसे, लॉग 1 अपान H+, क्लास 10th में पढ़ा आपने, इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग H+। निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज pH। निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इसको क्या बोलते हैं, pH बोलते हैं। तो यहाँ पर आप आ जाइए, ये तो आपको याद रखना है। क्या करेंगे, E H+ एंड H2, स्टैंडर्ड कंडीशन पे H+, अभी वैल्यूज नहीं रखेंगे, H2 पहले इक्वेशन डेराइव करेंगे, 0.059 डिवाइडेड बाई 1। अब यहाँ क्या करेंगे, pH से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब चलिए ये वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, कितनी है, -0.118 वोल्ट। ये कितना होता है, 0, और ये हो जाएगा 0.059 इंटू pH के। तो अब कितना हो जाएगा, 0.0118 इक्वल टू माइनस 0.059 इंटू pH के। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो pH वैल्यू इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो एट pH2, जो pH2 मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, आपको पता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन वेरी करता रहता है, बदलता रहता है। तो वहाँ पर अगर pH 2 ले लिया हमने, तो 2 pH पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी माइनस कितनी, 0.118 वोल्ट आ जाएगी।